हो सकता है यह बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन कुछ साधारण सी पकी हुई सब्जियां, वही जो रोज आपकी रसोई में दिखती है, रात के समय आपकी थकी हुई और उम्र के साथ कमजोर होती आंखों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें सहारा देने और सुधार की दिशा में काम भी कर सकती है। यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। मैं जानता हूं कि पहली बार में यह बहुत साधारण लगेगा, इसलिए मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। मैंने अपने जीवन के 30 से भी अधिक साल बुजुर्गों के साथ काम करते हुए बिताए हैं। इस दौरान मैंने बहुत सी तकलीफें देखी है, लेकिन अगर कोई एक पीड़ा है जो मुझे अंदर तक परेशान करती है, तो वह धीरे धीरे साफ देखने की क्षमता का खो जाना। रात के समय आत्मविश्वास के साथ गाड़ी न जला पाना, अपने पोते पोतियों के चेहरे को पूरी तरह पहचान न पाना, बिना तनाव के किसी होटल का मेन्यू या अपनी ही लिखावट को पढ़ न पाना। यह सब केवल शारीरिक समस्या नहीं होती, यह आत्मसम्मान को भी चुपचाप चोट पहुंचाती है। कई बार लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब उन्हें दूसरों से कुछ पढ़ने के लिए कहना पड़ता है। बाहर निकलने में डर लगने लगता है, क्योंकि दुनिया धुंधली, फीकी और फिसलती हुई यादों जैसी लगने लगती है। और इसका सबसे कठोर हिस्सा यह है कि यह सब इतनी धीमी गति से होता है कि हमें तब तक एहसास ही नहीं होता, जब तक हमारी आज़ादी पर इसका असर नहीं पड़ने लगता। अगर यह अनुभव आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, यह आपकी गलती नहीं है। जैसे शरीर के बाकी अंग उम्र के साथ बदलते हैं, वैसे ही आंखें भी बदलती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप असहाय हैं। सच्चाई यह है कि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो पहले से ही आपकी थाली में मौजूद है। कुछ ऐसा जिसे अगर सही तरीके से और सही समय पर पकाया जाए, तो वह रात के आराम के दौरान आपकी आंखों को धीरे धीरे पोषण दे सकता है। आज हम 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो उम्रदराज आंखों के लिए बेहद असरदार साबित हो सकती है। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे हीरो से जिसे सब जानते हैं, लेकिन कम लोग सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। और अंत में हम उस सब्जी तक पहुंचेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि उसका प्रभाव सबसे गहरा हो सकता है। अगर आप प्राइम हेल्थ 60+ पर पहली बार आए हैं, तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉ. राजेश मेहरा है और इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को वैज्ञानिक लेकिन सरल भाषा में समझाते हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद के जीवन के लिए। अगर यह जानकारी आपके काम आए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें आपको यहाँ देखकर सच में खुशी होगी। अब चलिए उस पहली सब्जी से शुरुआत करते हैं, जो पीढ़ियों से हमारी आंखों की रक्षा करती आ रही है, फिर भी आज भी इसके सही उपयोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गाजर को लेकर आपने बचपन से एक बात जरूर सुनी होगी कि यह आंखों के लिए अच्छी होती है। कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहावत समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान पर आधारित सच्चाई है, खासकर उन आंखों के लिए जिन्हें अंधेरे में या तेज रोशनी में देखने में दिक्कत होने लगती है। गाजर का चमकीला नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसे खाते हैं। शरीर इस बीटा कैरोटीन को लीवर में ले जाकर विटामिन ए में बदल देता है। विटामिन ए सीधे तौर पर रोडोप्सिन नामक एक महत्वपूर्ण प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। यह प्रोटीन आपकी रेटिना की उन कोशिकाओं में होता है जो कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार होती है। जब शरीर में विटामिन ए की कमी होने लगती है, तो यही कोशिकाएं कमजोर पड़ जाती है। नतीजा यह होता है कि रात में दृष्टि धुंधली लगने लगती है, सामने से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स आंखों को चुभने लगती है और शाम ढलते ढलते गाड़ी चलाने में डर महसूस होने लगता है। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है जो कई स्वास्थ्य जागरूक लोग भी नहीं जानते। कच्ची गाजर खाने से आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। बीटा कैरोटीन वसा में घुलने वाला पोषक तत्व है।
यानी शरीर इसे तब सबसे अच्छे से अवशोषित करता है जब इसके साथ थोड़ा सा स्वस्थ फैट मौजूद हो। और जब गाजर को हल्का सा पकाया जाता है तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई तिजोरी हो। कच्ची गाजर में पोषक तत्व सख्त रेशों के अंदर बंद रहते हैं। पकाने से ये रेशे नरम हो जाते हैं, कोशिकाओं की दीवारें टूटती है और बीटा कैरोटीन बाहर आ जाता है। फिर जब आप इसे जैतून के तेल, घी या थोड़े से मक्खन के साथ खाते हैं तो शरीर के लिए इसे अवशोषित करना बहुत आसान हो जाता है। उस पल आप सिर्फ सब्जी नहीं खा रहे होते, आप अपनी रेटिना को सीधा पोषण दे रहे होते हैं। यह बात शाम के समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर अपनी ज्यादातर मरम्मत का काम रात में करता है, जब हम आराम कर रहे होते हैं और आंखें लगातार रोशनी के संपर्क में नहीं होती। अगर रात के खाने में आप थोड़ी वसा के साथ पकी हुई गाजर खाते हैं तो शरीर उसी समय विटामिन ए को अवशोषित करता है, उसे सक्रिय करता है और उन आंखों तक पहुंच जाता है जो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। यह कोई जोरदार इलाज नहीं है, यह एक शांत, लगातार और स्वाभाविक सहारा है। मुझे एक बुजुर्ग सज्जन याद आते हैं। नाम था हेरोल्ड, उम्र 72 साल, पेशे से रिटायर्ड पोस्टमैन। जब वह मेरे पास आए तो बेहद निराश थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं अब रात में घरों के नंबर नहीं देख पाता। मुझे वह भरोसा याद आता है जब मुझे पता होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस हफ्ते में 3 रात जैतून के तेल और थोड़े से नमक के साथ भुनी हुई गाजर को उनके खाने में शामिल किया। 6 हफ्तों बाद जब वह वापस आए तो उनके चेहरे की मुस्कान मैं आज तक नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के यहाँ रात के खाने पर गाड़ी चलाकर गया और मुझे आंखें मिचमिचानी नहीं पड़ी। सड़क के साइन सालों बाद फिर से साफ दिखे। यह पोषण की असली ताकत है। साधारण भोजन सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह आत्मविश्वास और आज़ादी लौटा सकता है। गाजर साधारण लग सकती है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो यह सिर्फ आंखों को नहीं, आपके जीवन की स्पष्टता को भी वापस लाने का जरिया बन सकती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जरूर कमेंट में बताइए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेहिचक पूछिए। आपकी हर टिप्पणी मुझे और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। अब हम अगली सब्जी की ओर बढ़ते हैं, जो आंखों के भीतर छुपी हुई सूजन को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर गाजर आपकी आंखों को अंधेरे में देखने की ताकत देती है, तो अगली सब्जी उससे भी गहरे स्तर पर काम करती है। यह उस सूजन को शांत करती है जो बिना किसी शोर के आपकी आंखों को अंदर से नुकसान पहुंचाती रहती है। यह सूजन दिखाई नहीं देती, दर्द नहीं करती, लेकिन समय के साथ दृष्टि को कमजोर कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकली की। अक्सर जब हम सूजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जोड़ों का दर्द, घुटनों की सूजन या हाथों में अकड़न आती है। लेकिन आंखों के अंदर की सूजन कहीं ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यह चुपचाप काम करती है। यह आंखों की बारीक रक्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, रेटिना की कोशिकाओं को कमजोर करती है और धीरे धीरे तेज व साफ देखने की क्षमता को कम कर देती है। ब्रोकली उन गिनी चुनी सब्जियों में से है जिनमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी दोनों गुण मौजूद होते हैं। यही वजह है कि यह उम्रदराज आंखों के लिए एक मजबूत रक्षक की तरह काम करती है। इसके गहरे हरे फूलों में ल्यूटिन और ज़ीएक्सेंथिन नामक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। शरीर इन दोनों को सीधे आपकी आंखों के उस हिस्से तक पहुंचाता है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। मैक्यूला रेटिना का केंद्र होता है। यही वह हिस्सा है जो पढ़ने, चेहरों को पहचानने और बारीक विवरण देखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसे आप कैमरे के लेंस की तरह समझ सकते हैं। जैसे लेंस समय के साथ धूल, रोशनी और खरोंच से धुंधला हो जाता है, वैसे ही मैक्यूला भी वर्षों की रोशनी, तनाव और फ्री रेडिकल्स के संपर्क में आकर कमजोर होने लगता है।
यहीं से मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी समस्याएं शुरू होती है। केंद्र की दृष्टि धुंधली होने लगती है, सीधी रेखाएं लहरदार दिखने लगती है और कई बार बीच में काले धब्बे भी नजर आने लगते हैं। यह डरावना हो सकता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। ब्रोकली से मिलने वाला ल्यूटिन और ज़ीएक्सेंथिन इस नुकसान की रफ्तार को धीमा करने में मदद कर सकता है और कुछ मामलों में कमजोर होती रेटिनल कोशिकाओं को सहारा भी दे सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इन्हें सही तरीके से शरीर में अवशोषित होना चाहिए। कच्ची ब्रोकली में रेशे बहुत सख्त होते हैं, जो इन पोषक तत्वों को अपने अंदर बंद करके रखते हैं। जब आप इसे हल्का सा भाप में पकाते हैं, तो ये रेशे नरम हो जाते हैं और अंदर की अच्छी चीजें बाहर आ जाती है। और जब इसे थोड़ी सी स्वस्थ वसा, जैसे जैतून का तेल या थोड़ा सा पनीर के साथ खाया जाता है, तो शरीर इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। 7 की उम्र के बाद, जब दृष्टि में हर छोटा सुधार भी मायने रखता है, इस तरह का कोमल सहारा बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे ग्लोरिया नाम की एक महिला याद आती है, उम्र करीब 74 साल। उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन अब शब्द पन्नों पर तैरते रहते हैं। हमने कोई चमत्कारी इलाज नहीं किया, बस हफ्ते में कुछ दिन रात के खाने में आधा कप हल्की उबली हुई ब्रोकली शामिल की। 1 महीने बाद वह फिर से मोटे उपन्यास तो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन उन्हें अपने मेल और बिल पढ़ने के लिए आंखें मिचमिचानी नहीं पड़ रही थीं। और उनके चेहरे पर लौट आई वह छोटी सी मुस्कान बहुत कुछ कह जाती थी। यही असली हीलिंग है, धीरे, शांत और स्वाभाविक। ब्रोकली भले ही दिखने में आकर्षक न लगे, लेकिन जब बात आंखों को अंदर से बाहर तक बचाने की आती है, तो यह आपके सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन सकती है। अब ब्रोकली के मजबूत डंठलों से आगे बढ़ते हैं एक ऐसी पत्तेदार हरी सब्जी की ओर, जो दृष्टि की रक्षा करने वाले पोषक तत्वों में और भी ज्यादा केंद्रित है। यह वह सब्जी है जो अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल बन सकती है। केल को मैं दृष्टि का मूक योद्धा कहता हूँ। दिखने में यह खास नहीं लगती, गहरे रंग की, थोड़ी सख्त पत्तियां, लेकिन जब बात आंखों की सुरक्षा की आती है, तो केल चुपचाप सबसे ऊपर खड़ी होती है। यह उन पोषक तत्वों के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, जिनकी जरूरत उम्र से जुड़ी सबसे गंभीर समस्या मैक्यूलर डिजनरेशन में होती है। एएमडी सिर्फ धुंधली दृष्टि नहीं है, यह रेटिना के केंद्र का धीरे धीरे टूटना है। और जब यह शुरू होता है, तो इसका असर सिर्फ आंखों पर नहीं, पूरे जीवन पर पड़ता है। पढ़ना थका देने वाला हो जाता है, चेहरे पहचानना मुश्किल होने लगता है, यहाँ तक कि पानी का गिलास भरना भी अनुमान का खेल बन जाता है। अगर केल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह एक मजबूत रक्षा पंक्ति बनाती है। इसमें ल्यूटिन और ज़ीएक्सेंथिन की मात्रा असाधारण रूप से अधिक होती है। ये वही पिगमेंट है जो आपकी मैक्यूला में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। ये अंदरूनी धूप के चश्मे की तरह काम करते हैं, जो हानिकारक नीली रोशनी और ऑक्सीटिव तनाव से रेटिना की रक्षा करते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि शरीर खुद से इन पोषक तत्वों का निर्माण नहीं करता। इन्हें आपको भोजन से ही लेना पड़ता है, और केल इसमें बेहद प्रभावी है, खासकर तब जब इसे हल्का सा पकाया जाए। कच्ची केल पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन इसमें ऐसे यौगिक भी होते हैं जो खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं और संवेदनशील पाचन को परेशान कर सकते हैं। हल्की भाप या हल्का सा तलना इन समस्याओं को कम करता है और साथ ही अंदर छुपे पोषक तत्वों को बाहर लाता है। पकी हुई केल में विटामिन सी और विटामिन के भी अच्छी मात्रा में बने रहते हैं, जो आंखों में स्वस्थ रक्त प्रवाह बनाए रखने और रेटिना की नाजुक केशिकाओं को मजबूत रखने में मदद करते हैं। मैंने एक बार मेरी नाम की एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन के साथ काम किया था। उम्र 79 साल। उनकी एक आंख में आंशिक केंद्रीय दृष्टि पहले ही जा चुकी थी। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि यह दूसरी आंख में भी न फैल जाए। हमने कोई जटिल योजना नहीं बनाई,
बस भाप में पकी हुई केल, थोड़ा सा जैतून का तेल और स्वाद के लिए कुछ बूंद नींबू का रस। हफ्ते में 3 से 4 बार, बस 1/4 कप। इससे उनकी खोई हुई दृष्टि वापस नहीं आई, और मैं कभी ऐसा वादा भी नहीं करता। लेकिन इसने नुकसान की गति को धीमा कर दिया। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे उन्हें नियंत्रण का एहसास मिला। यह भावना कि वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी बची हुई दृष्टि की रक्षा कर रही थी। कभी कभी हीलिंग का मतलब पीछे जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है जो बचा है उसे मजबूती से थामे रखना। अब हम एक ऐसी सब्जी की ओर बढ़ते हैं जिसे अक्सर हल्का, पानीदार और महत्वहीन समझ लिया जाता है, लेकिन उम्रदराज आंखों के लिए यह बेहद कोमल और जरूरी सहारा दे सकती है। तुरई, जिसे जुकीनी भी कहते हैं, एक शांत लेकिन शक्तिशाली साथी है। तुरई को नजरअंदाज करना आसान है। इसका स्वाद हल्का होता है और इसे अक्सर बस पेट भरने की चीज मान लिया जाता है। लेकिन बुजुर्ग आंखों के लिए, खासकर जब समस्या सूखापन, जलन या नाजुक रेटिनल ऊतकों की हो, तुरई बहुत गहराई से काम करती है। उम्रदराज लोगों में आंखों की समस्याओं का एक बड़ा और कम आंका गया कारण है शरीर में पानी की कमी। उम्र के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है, आंसू कम बनने लगते हैं और आंखों के अंदर के ऊतक सूखापन और दबाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। यहीं पर तुरई अपना काम दिखाती है। यह 90% से भी अधिक पानी से बनी होती है, जिससे यह सबसे ज्यादा हाइड्रेटिंग सब्जियों में से एक बन जाती है। लेकिन यह सिर्फ पानी नहीं देती। इसमें ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो रेटिनल स्वास्थ्य और ऊतकों की लचीलापन बनाए रखने में मदद करते हैं। तुरई में मौजूद विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो रोशनी और उम्र के कारण होने वाले नुकसान से आंखों की रक्षा करता है। यह कोलेजन संरचना को भी सहारा देता है, जो कॉर्निया और रक्त वाहिकाओं को मजबूत रखती है। इसके अलावा इसमें मैंगनीज की थोड़ी मात्रा होती है, जो रेटिना के अंदर एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करती है। ये एंजाइम प्रकाश को संसाधित करने और फ्री रेडिकल से बचाव में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि तुरई में केल जितना ल्यूटिन नहीं होता, लेकिन यह पचाने में बेहद आसान है। यही इसे शाम के भोजन के लिए आदर्श बनाता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी भूख कम हो गई है या पाचन संवेदनशील है। मुझे टॉम नाम के एक मरीज याद है, उम्र 81 साल। उन्हें लंबे समय से सूखी आंखों और रात में जलन की शिकायत थी। आई ड्रॉप्स थोड़ी देर राहत देते थे, लेकिन समस्या लौट आती थी। हमने उनके रात के खाने में हफ्ते में 4 दिन जैतून के तेल और लहसुन में हल्की तली हुई तुरई शामिल की। कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगा। आंखों में किरकिरापन कम हुआ, सोने से पहले आंखें रगड़ने की आदत छूट गई और उनकी नींद बेहतर हो गई। उनके लिए यह बदलाव छोटा नहीं था, यह जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार था। तुरई दृष्टि को वापस नहीं लाती, लेकिन यह उपचार के लिए सही माहौल बनाती है। यह हाइड्रेशन, आराम और पोषण को एक साथ पहुंचाती है। अब सोचिए, अगर इन सभी सब्जियों को एक साथ मिला दिया जाए, गाजर, ब्रोकली, केल और तुरई, एक ऐसा सरल, गर्म और आरामदायक व्यंजन जो रात के समय आपकी आंखों को पोषण दे। अगले हिस्से में मैं आपको ठीक यही बताने वाला हूँ।